नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त बिहार के राजनीतिक गलियारों से एक बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को झटका लगा है। उनकी पार्टी के एक महत्वपूर्ण नेता ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि ये राजनीति की रवायत है, इस्तीफों का दौर, पाला बदलने का दौर चुनाव के वक्त कुछ ज्यादा चल पड़ता है, ये सिलसिला कुछ ज्यादा तेज हो जाता है। तो अभी ये हर राजनीतिक दल में देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कई लोग छोड़कर कांग्रेस में और आरजेडी के कई लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। तो अलग अलग राजनीतिक दलों में इस तरह की स्थिति दिखाई पड़ रही है। आरजेडी को जो झटका लगा है, लालू यादव को जो झटका लगा है, वो अशफाक करीम के रूप में लगा है। लालू यादव के बड़े करीबी नेता माने जाते रहे हैं, बड़े नेता माने जाते रहे हैं आरजेडी के अशफाक करीम। राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। तो पूर्व राज्यसभा सांसद अशफाक करीम ने लालू यादव की पार्टी छोड़ दी है, इस्तीफा दे दिया है। टिकट नहीं मिलने से नाराज थे, कटिहार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, टिकट नहीं मिला तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी है और कई आरोप लगाए हैं अपनी ही पार्टी पर। अशफाक करीम ने जो त्याग पत्र भेजा है लालू प्रसाद यादव को, जो इस्तीफा भेजा है, उसमें उन्होंने कहा है कि वे राष्ट्रीय जनता दल से सामाजिक न्याय को ताकत देने के लिए जुड़े थे। आप जाति आधारित गणना करने का दावा करते थे और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की बात भी करते थे। और मैं आपकी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र देता हूं। मैं आपकी पार्टी से सामाजिक न्याय को ताकत प्रदान करने हेतु जुड़ा था। आप जातीय जनगणना की बात करते थे, दावा करते थे, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा देते थे, लेकिन आपने मुसलमानों की हकमारी की है। उनकी आबादी के अनुरूप तो दूर सम्मानजनक हिस्सेदारी भी नहीं दी। इसलिए इस परिस्थिति में राजद के साथ राजनीति करना मेरे लिए असंभव है। अतः मेरे इस त्याग पत्र को स्वीकार करें। मैं हमेशा आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। अशफाक करीम का राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद पार्टी ने उन्हें कटिहार सीट से लोकसभा प्रत्याशी बनाने का वादा किया था, जो चर्चा होती है। लेकिन महागठबंधन में सीट बंटवारे के बाद कटिहार सीट कांग्रेस के खाते में चली गई और ये सीट कांग्रेस के खाते में जानी ही थी। पहले से यह तय था कि भाई पूर्णिया भी आरजेडी ने ले लिया, सुपौल मधेपुरा भी आरजेडी ने ले लिया, तो वहां पप्पू यादव के साथ खेल कर दिया। औरंगाबाद भी आरजेडी ने ले लिया, जहां कांग्रेस के कद्दावर नेता निखिल कुमार को चुनाव लड़ना था। तो कटिहार भी आरजेडी ले लेगी, ये कैसे चलेगा? कटिहार सीट तो आरजेडी को छोड़नी पड़ेगी। आरजेडी ने कटिहार सीट छोड़ दी तारिक अनवर के लिए। तारिक अनवर यहां से चुनाव लड़ते रहे हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं और कटिहार सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस के खाते में कटिहार लोकसभा की सीट चली गई। तो फिर आरजेडी अशफाक करीम को उम्मीदवार नहीं बना सकती थी। अशफाक करीम का पत्ता साफ हो गया। अब अशफाक करीम ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, आरोप लगाया है मुसलमानों की अनदेखी करने का और कहा है कि मैं सामाजिक न्याय के लिए आपकी पार्टी से जुड़ा था। तमाम तरीके की बातें अशफाक करीम ने कही हैं। तो ये पहला झटका नहीं है लालू यादव को, बल्कि इससे पहले आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र यादव ने पार्टी छोड़ दी। उससे पहले नवादा में विनोद यादव ने पार्टी छोड़ दी, इस्तीफा दे दिया और नवादा में वो बागी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका प्रचार आरजेडी के ही कई विधायक कर रहे हैं और लालू यादव ने उन विधायकों के खिलाफ एक्शन की तैयारी भी कर ली है। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि आरजेडी को तीसरा झटका लगा है। जो मेरी जानकारी है, 3 महत्वपूर्ण नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है और मैं फिर कहूंगा कि ये हर दल और हर गठबंधन में इस तरह की चीजें इस वक्त हो रही है। टिकट कटने से नाराज नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।